हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसे आप भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं के नाम से जानते हैं। जो ये टॉपिक है आपके सिलेबस यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, जो आज के वीडियो में से कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने आपको सोचा कि स्टार्टिंग से आपको यूनिट 1 से लेकर फिर यूनिट 15 तक आपको टॉपिक वाइज आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा दूं, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है। ऑलरेडी ये सारे नोट्स हमने नोट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको यूट्यूब पे स्टार्टिंग से वीडियो में करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम काफी पास में है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ टॉपिक वाइज, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ वीक जून में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। साथ में जो बीपीएससी टीआरई 4 है, उसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के एग्जाम, जो बिहार स्टेट 25 का एग्जाम है, उसका एग्जाम होने के बाद आपका बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट होगा। इसका मतलब है कि बिहार स्टेट वालों बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ पाएंगे। तो आपके पास एक शानदार मौका है बिहार में नौकरी लेने का, जिसकी तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हो। फिलोसफी का जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ 4000 में क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी का अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा फिलोसफी का। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का बीपीएससी का नोट्स, जिसके अंदर आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, और जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलता है फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी टॉपिक वाइज वीडियो मिले, तो आपका लाइक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए हम डेली और वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक सबसे पहले आप कर दो। और मुझे बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? पहला ऑप्शन है भौतिक समृद्धि पर जोर, आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान, नैतिक मूल्यों का खंडन, या कर्म सिद्धांत का निषेध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष है, ना कि भौतिक समृद्धि। नैतिक मूल्यों का खंडन, कर्म सिद्धांत भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन इंडियन फिलोसफी प्राइमरी रेफर्स टू। भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन कर्मकांडीय प्रथाएं, नैतिक और सैद्धांतिक कर्तव्य, आर्थिक कर्तव्य, या राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। धर्म का अर्थ भारतीय दर्शन में नैतिक और सैद्धांतिक कर्तव्यों से जो व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा अस्थाई आत्मा के अस्तित्व को नकारती है? पहला ऑप्शन न्याय, वेदांत, बौद्ध धर्म, या सांख्य। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर सी कह रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि सारा नोट्स मैंने आपको दिया हुआ है पेड नोट्स के अंदर, जाकर उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें बताया गया था कि बौद्ध धर्म अनात्मा सिद्धांत को मानता है, जो कहता है कि कोई भी अस्थाई आत्मा नहीं होती, बल्कि सब कुछ क्षणिक होते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दर्शन में मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है, तो आपको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया भी है कि मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। जो मृत्यु के बारे में बिल्कुल ना सोचे,
जो भारतीय दर्शन के अंतिम लक्ष्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा सत्कार्यवाद नामक कारण सिद्धांत पर जोर देती है? पहला ऑप्शन न्याय, सांख्य, मीमांसा या योग। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अनात्मा की अवधारणा किस भारतीय दर्शन के केंद्रीय में है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, बौद्ध, अद्वैत वेदांत या विशिष्ट द्वैत। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में अनात्मा की अवधारणा केंद्रीय मानी गई है, जो कि आत्मा की अस्थायी प्रकृति को नकारती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आस्तिक शाखा नहीं है? वेदांत, सांख्य, चौर्क या मीमांसा। तो आपको मैंने कई बार बताया भी कि जो चौर्क होता है एक नास्तिक दर्शन है, जो कि वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानता, जबकि अन्य सभी जितने भी आस्तिक शाखाएं हैं ये मानती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत किस पर जोर देता है? भाग्यवाद पर, कार्यों का कारण और प्रभाव पर, स्वतंत्र इच्छा का खंडन या भौतिकवाद। तो याद रखिएगा, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी प्रत्येक कार्य होते हैं उसका एक परिणाम होता है जो जीवन को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों को अंतिम सत्य के रूप में एक्सेप्ट करता है? न्याय, सांख्य, वेदांत या मीमांसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि संख्या दर्शन प्रकृति और पुरुष को दो अलग अलग अंतिम सत्य मानता है। इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो पीडीएफ पोस्ट है हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन पीडीएफ जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा आपको क्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड फेज या किसी भी स्टेट में आपकी फिलोसफी की वैकेंसी आती है, हर एक अपडेट हम इस ग्रुप में अपडेट करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा की अवधारणा पर सबसे अधिक जोर किस भारतीय दर्शन में दिया गया है? बौद्ध, जैन, योग या न्याय। तो आपको पता होगा, अगर आपने जैन धर्म का नाम सुना होगा तो उसमें अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दर्शन की न्याय शाखा मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है? तो याद रखिएगा, न्याय दर्शन तार्किक तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है, जो कि सत्य को जानने पर काफी ज्यादा जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अद्वैत वेदांत के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ब्रह्मा, आत्मा, माया या जीव। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि अद्वैत वेदांत का जो अंतिम सत्य है वो आपका ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ही एक एकमात्र अंतिम सत्य है और माया के कारण संसार भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दर्शन में संसार शब्द का अर्थ क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि संसार का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु का चक्र, जिसमें जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कौन से भारतीय दर्शन वैदिक कर्मकांडों पर जोर देने के लिए जाना जाता है? मीमांसा, वेदांत, योग या सांख्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि निर्वाण की अवधारणा मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है? जैन, बौद्ध, अद्वैत या सांख्य।
तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बौद्ध धर्म, क्योंकि निर्वाण बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणा है जो सभी दुखों से मुक्ति का एक प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय दर्शन वैदिक का प्रामाणिकता को नकारता है? न्याय, चार्वाक, मीमांसा या वेदांत? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच इंडियन फिलोसफी रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेद, जो काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा विवाद में रहने वाला क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की योग शाखा किस पर जोर देती है? तार्किक विश्लेषण पर, ध्यान और अनुशासन पर, कर्मकांडीय पूजा पर या भौतिकवाद पर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अनेकतावाद की अवधारणा किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, न्याय या सांख्य? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा, जैन धर्म। विच इंडियन फिलोसफी कंसिडर माया इज द कॉज ऑफ इल्यूजन? कौन सा भारतीय दर्शन माया को भ्रम का कारण मानता है? पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, सांख्य, मीमांसा या योग? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। भारतीय दर्शन की संख्य शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कपिल, गौतम, शंकराचार्य या पतंजलि? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कपिल मुनि संख्य दर्शन के संस्थापक हैं जिन्होंने प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य किस भारतीय दर्शन का प्रमुख शिक्षा है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, योग या न्याय? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय दर्शन सयादात की अवधारणा को एक्सेप्ट करता है? बौद्ध धर्म, जैन, संख्या या मीमांसा? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट डैत दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या कपिल? तो याद रखिएगा, जो रामानुजाचार्य हैं वो विशिष्टा दर्शन के संस्थापक भी थे, जो कि ब्रह्मा और जीव को एकता पर काफी ज्यादा जोर दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द कंसेप्ट ऑफ प्रामना in Indian philosophy refers to, भारतीय दर्शन में प्रमाण की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? मुक्ति की, वैध ज्ञान की साधन या ब्रह्म या कर्मकांडीय प्रथाएं? तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें योग दर्शन अष्टांग योग पर काफी ज्यादा जोर देता है, जिसमें यम, नियम, आसन आदि सब शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे हम 25 क्वेश्चन करते हैं। जो आपका पेड नोट्स होता है उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट होता है टॉपिक वाइज, जिसे आप कंप्लीट उसे कवर कर सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन अष्टांग योग के अभ्यास पर जोर देता है। तो क्वेश्चन 25 का मुझे राइट आंसर बताइए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब कोई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करते हो उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का आती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितने भी एग्जाम के पास आओगे उतने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे, जिससे आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जिनका आंसर बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 25 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ये टॉपिक है
साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट बैच फिलॉसफी के 4000 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट्स, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, स्टेट का भी 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको गाइड भी किया जा रहा है कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करना है और सिर्फ आपको पे करना है 501 रुपीज़, जो डेली पॉकेट मनी से आपको काफ़ी कम रेट में है। सिर्फ 500 रुपये अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।